बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको सूरह कुरैश की फजीलत के बारे में बताऊंगी। इसको पढ़ने में हमें कितने फ़ायदे हैं हमारी ज़िंदगी में और हमारी सेहत में। तो नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कुरान अल्लाह का कलाम है, इसके लफ्ज़ लफ्ज़ में बरकत है। इसी तरह कुरान पाक की एक सूरत है जिसका नाम सूरह कुरैश है, जो तीसरे पारे में है। वैसे तो सूरह कुरैश के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मगर कुछ अहम फ़ायदे सूरह कुरैश के पढ़ने से वो मैं आज आपके साथ कुछ इस तरह बयान करूँगी। अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानी है, जहाँ उलझन है, तकलीफ है, रुकावटें हैं और इसके अलावा तरह तरह की मुश्किलें हैं जिनका सामना इंसान अपनी ज़िंदगी में करता रहता है और इससे निकलने का हल भी वो तलाश करता रहता है। कभी वो डॉक्टर के पास जाता है, कभी हकीम के पास, या उसके पास जिसके पास उसे अपनी परेशानी का हल नज़र आए। फिर अगर शिफा मुकद्दर में नहीं है तो यूं ही एक दूसरे या तीसरे के पास जाता रहता है। लेकिन कुरान जो एक सराबा हिदायत है, रहमत है और शिफा है, उसकी तरफ उसकी नज़र कम ही जाती है। तो खैर, हमने आज कुरान की छोटी सी सूरह कुरैश के कुछ फ़ायदे बयान किए हैं। अगर आप अपनी दवा के साथ दुआ को भी शामिल कर ले तो यकीनी ये बहुत ही बड़े फ़ायदे का सौदा होगा। अगर किसी को गुर्दे का दर्द हो, चाहे पथरी की वजह से या किसी और वजह से, तो 7 बार रोजाना सूरह कुरैश पढ़कर पानी पर दम कर ले और फिर पानी पिए या पिलाए और बदन पर फूंकते रहे, और ये कम पाबंदी से 11 दिन तक करते रहे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द दर्द से निजात मिल जाएगी। खाना खाते वक्त खाने में कुछ चीजें ऐसी होती है जो कुछ नुकसान पहुंचा सकती है, या उसका मैदा खराब कर सकती है, या इसके अलावा कोई भी तकलीफ पैदा हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो खाना जिस्म को फायदा ही ना पहुंचाए। जैसे लोग कहते हैं कि फूड पॉइजन हो गई है। तो अगर ऐसी कोई भी मसला है तो खाने पर एक बार सूरह कुरैश पढ़कर खाना खाए तो इंशाअल्लाह किसी भी नुकसान से बचे रहेंगे, भले उसमें कोई नुकसानदेह चीज पड़ी हुई हो और आपको पता ना हो, और उस खाने से आपको फायदा भी होगा। और अगर आप अपने खाने में सूरह कुरैश एक बार अब पढ़ते हो तो इंशाअल्लाह अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपका वज़न भी कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप सफ़र पर रवाना होने वाले हैं और अपनी जान और माल का खतरा है और इस बात का अंदेश हो कि कहीं कोई दुश्मन नुकसान ना पहुंचा दे, जैसे कुछ लोग हवाई जहाज के सफ़र से डरते हैं कि कहीं क्रैश ना हो जाए, तो ऐसों को चाहिए कि पहले दुरूद इब्राहिम पढ़े, फिर 111 बार सूरह कुरैश पढ़े, फिर उसके बाद फिर दुरूद इब्राहिम पढ़े और अपने बदन पर दम कर ले और थोड़ा सा पानी पी ले। इसके बाद फिर सफ़र पर जाए तो इंशाअल्लाह खैर खैरियत से ये सफ़र भी पूरा हो जाएगा, किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर कोई आदमी रोजगार से रिज़्क की तंगी से परेशान है तो पहले दुरूद इब्राहिम पढ़े, फिर 11 या 41 बार सूरह कुरैश पढ़े, उसके बाद फिर दुरूद इब्राहिम पढ़े। इसके पढ़ने का तरीका ये है कि जब आलजी अंत आ माहूमा मिन जुआ पर पहुंचे तो अपनी माली तंगी का ख्याल दिल में लाए, तो इंशाअल्लाह माली और इज़्ज़त की तंगी से ज़रूर निजात मिलेगी। अगर कोई दुश्मन परेशान करता है
تو تنگ کرتا ہے اور اس کی طرف سے تکلیف کا اندیش رہتا ہے تو 11 بار سورہ قریش اس دشمن کو تصور کر کے پڑھے اور جس جانب دشمن رہتا ہے اس طرف رخ کر کے 3 بار پھونک دے تو اللہ تعالیٰ اس دشمن کے سر سے محفوظ فرما دیں گے۔ بچوں کو عام طور سے نظر لگ جاتی ہے۔ ماں باپ بھی سوچتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ پر جا رہے ہیں، کہیں بچے کو نظر نہ لگ جائے، کہیں نظر نہ لگ جائے، یا عورتیں اس طرح تیار ہو کر جاتی ہے کہ ان کو نظر لگ جاتی ہے۔ تو اگر ایسا اندیشہ ہو تو گھر سے نکلنے سے پہلے آپ نے 3 بار سورہ قریش کو پڑھ کر خود پر دم کر لینا ہے۔ اگر بچہ ہے تو بچے پر پڑھ کر دم کر دے، نظر لگی ہوگی تو ہٹ جائے گی، یا اگر لگی ہی نہیں ہے تو جہاں پر جا رہے ہیں وہاں ہر کسی کی قسم کی بری نظر نہیں لگے گی اور محفوظ رہیں گے۔ نظر سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے یہ کہ بچے کہیں باہر جا رہے ہو، جیسے کہ اسکول ہو، 3 بار ان پر دم کر دے، انشاءاللہ خیریت سے جائیں گے اور خیریت سے گھر آئیں گے، اور خود پر بھی 3 بار پڑھ کر دم کر لے تو ہر طرح کی شیطانی اور انسانی نظر سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، دیکھا آپ نے سورہ قریش کے کتنے سارے فائدے ہیں، کتنی ساری اس کی فضیلت ہے، تو آپ اپنی زندگی میں سے ضرور اپنائیں، آپ پڑھا کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے بارے میں بتایا کریں، اور انہوں کو بھی کہے کہ پڑھے، اور اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آپ کو ہم ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔